हेलो डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं और इसके अंतर्गत हम करेंगे हिंदी व्याकरण। यूँ तो हिंदी व्याकरण हम पहले भी करवा चुके हैं। वो बेसिक नॉलेज पर आधारित था, यानी कि वो व्याकरण सभी को आना ही चाहिए। लेकिन इस सीरीज के अंतर्गत हम आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ व्याकरण करवाएंगे, सेम जिस तरह से भाषा अध्ययन में दिया हुआ है। बच्चों, वीडियो के लास्ट में हम बताएंगे कुछ महत्वपूर्ण बातें, तो इसलिए वीडियो पूरा जरूर देखें और अंत तक हमारे साथ जुड़े रहें। तो बच्चों, इस सीरीज में हम शुरू करेंगे गद्य खंड के अंतर्गत आने वाले लेसन्स को। तो सबसे पहला लेसन है मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित बड़े भाई साहब। तो आइए शुरू करते हैं भाषा अध्ययन। देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन पर भाषा अध्ययन। ये मैंने आपकी बुक में से लिया है और जिस समय मैं आपको ये पढ़ाऊँ उस समय आप अपनी बुक लेकर बैठें। देख सकते हैं आप इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। काफ़ी छोटा छोटा लिखा है, यहाँ नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए हम आगे से देखेंगे। तो इसमें सबसे पहला है नसीहत। नसीहत का पर्यायवाची शब्द होगा उपदेश या सलाह। दूसरा रोष। रोष का गुस्सा या क्रोध। नेक्स्ट आता है आज़ादी। तो आज़ादी का बनेगा मुक्ति या स्वाधीनता। राजा का होगा भूभृत या नृपति। ताज्जुब का अचंभा या आश्चर्य। तो बच्चों, ये थे पर्यायवाची शब्द। हालांकि बोर्ड एग्जाम में पर्यायवाची शब्द आपके पेपर में नहीं आते हैं, हाँ प्री बोर्ड में आ सकते हैं, तो इसलिए बच्चों आपको आना ही चाहिए। प्रश्न नंबर 2। प्रेमचंद की भाषा बहुत पैनी और मुहावरेदार है, इसीलिए इनकी कहानियाँ रोचक और प्रभावपूर्ण होती हैं। इस कहानी में आप देखेंगे कि हर अनुच्छेद में 2-3 मुहावरों का प्रयोग किया गया है। उदाहरण के लिए इन वाक्यों को देखिए और ध्यान से पढ़िए। बच्चों, मैं आपको पहले ही बोल चुकी हूँ कि आप अपनी बुक अपने सामने लेकर बैठें। हालांकि मैं ये मैनुअल में से करवा रही हूँ, लेकिन सेम टू सेम आपकी बुक में ऐसा ही दिया हुआ है, मुझे सिर्फ एक्सप्लेन करना है। इज दैट क्लियर? सबसे पहले, मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल ना लगता था। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था। तो इसमें पहाड़ एक मुहावरा है और ये शब्द हैं छोटे भाई साहब के, यानी लेखक के। नेक्स्ट, भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे। ऐसी ऐसी लगती बातें कहते, ऐसे ऐसे सूखती बाण चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत टूट जाती। तो बच्चों, इसमें जो अंडरलाइन शब्द किए हैं वो सभी मुहावरे हैं, जैसे कि लगती बातें, ये एक मुहावरा है। सूखती बाण चलाते, ये भी एक मुहावरा है। और आपके एग्जाम में इसी तरह से प्रश्न आता है कि जहाँ पर मुहावरा लिखा हुआ है उस जगह को ब्लैंक छोड़ दिया जाता है और आपको उसमें सही मुहावरा फिट करना होता है। नेक्स्ट, वह जानलेवा टाइम टेबल, वह आँख फोड़ पुस्तकें, किसी की याद न रहती और भाई साहब को नसीहत और फजीयत का अवसर मिल जाता। यहाँ जानलेवा और आँख फोड़, ये 2 मुहावरे हैं। तो बच्चों, इस प्रश्न में हमने कुछ मुहावरे वाक्य सहित देखे और समझे। नेक्स्ट, होनहार छात्र के प्रश्नों के उत्तर देखकर रमेश परीक्षा में अव्वल आया है। यह तो अंधे के हाथ में बटेर लग जाने वाली कहावत को चरितार्थ करता है। मुहावरा नंबर 4, IAS की परीक्षा पास करना लोहे के चने चबाने के समान है।
मुहावरा नंबर 5, दांतों पसीना आना। रमेश ने राजीव से कहा, अभी तुम कक्षा 8 में हो, जब कक्षा 11 में आओगे तब तुम्हें दांतों पसीना आ जाएगा। मुहावरा नंबर 6, ऐरे गहरे नत्थु खैरे। छोटे मोटे काम तो ऐरे गहरे नत्थु खैरे भी कर लिया करते हैं। तो बच्चों, इस प्रश्न के अंतर्गत हमें सिर्फ मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करना था, लेकिन मुहावरे का प्रयोग करने के लिए हमें मुहावरे का अर्थ जानना जरूरी होता है, तभी हम उसका वाक्य में प्रयोग सही सही कर सकते हैं। तो हमें जितना प्रश्न में पूछा गया है, हमें उतना ही उत्तर लिखना है। बच्चों, हिंदी व्याकरण लॉकडाउन सीरीज में हमने व्याकरण के 2 वीडियो दिए हैं। उसमें हमने काफ़ी अच्छी तरह से समझाया है। आप उन्हें देख सकते हैं और समझ सकते हैं, क्योंकि मुहावरे द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर हमें सही सही लिखने होते हैं, वरना हमें नंबर नहीं मिलते हैं। भाषा अध्ययन के अंतर्गत 3 और 4 2 प्रश्न और दिए हैं, जिन्हें हम करेंगे अगली वीडियो में। अब बारी आती है कुछ महत्वपूर्ण बातों की। बच्चों, NCERT पैटर्न पर आधारित जो कोर्स आपको करवाया जा रहा है वो है हिंदी बी, जिसके अंतर्गत आता है व्यवहारिक व्याकरण। ऐसा व्याकरण जो व्यवहार में प्रयोग किया जाता है, यानी कि जब हम कन्वर्सेशन करते हैं, किसी से बातचीत करते हैं, किसी अजनबी से पहली बार मिलते हैं, तो हम जिस लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, हम जिस तरह से बातचीत करते हैं, वो लहजा, वो बातचीत, ये जाहिर करती है कि हमें इस लैंग्वेज पर कितनी ज़्यादा पकड़ है, हमें ये भाषा कितनी अधिक अच्छी तरह से आती है। तो बच्चों, व्यवहारिक व्याकरण के अंतर्गत आते हैं कुल 5 टॉपिक। नंबर 1, शब्द व पद में अंतर। नंबर 2, रचना के आधार पर वाक्य रूपांतर। नंबर 3, समास। नंबर 4, अशुद्धि शोधन। नंबर 5, मुहावरे। इन सभी में से कुछ कुछ क्वेश्चन आपके भाषा अध्ययन में, यानी कि आपकी बुक में दिए हुए हैं, जिन्हें हम अभी कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा हम इन्हें अलग से भी करवाएंगे। जैसे शब्द व पद में अंतर वाला वीडियो मैंने आपको एक दिया हुआ है। इसके बाद आता है रचना के आधार पर वाक्य रूपांतर, ये भी हम आपको आगे करवाएंगे। थर्ड आता है समास। समास पर हमने वीडियो आपको दिए हुए हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं। फिर आता है अशुद्धि शोधन। अशुद्धि शोधन पर भी मैंने आपको एक वीडियो डाला हुआ है। इसके अलावा भी इसमें 4-5 वीडियो और आएंगे। फिर आता है मुहावरे। तो बच्चों, मुहावरे पर भी हमने वीडियो डाले हुए हैं। ठीक, कहने का मतलब है इन 5 टॉपिक्स को हम अलग अलग करवाएंगे। हम भाषा अध्ययन में जो व्याकरण आता है वो भी करवाएंगे। इसके अलावा प्रैक्टिस सेट्स करवाए जाएंगे और साथ ही पुराने पेपर को सॉल्व करवाएंगे। देखेंगे कि उसमें किस तरह से व्याकरण पूछा जाता है। तो बच्चों, हमारे साथ जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, हमारा सहयोग करते रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, और साथ ही हमें फीडबैक ज़रूर दीजिए, यानी कमेंट्स के थ्रू आप हमें बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगते हैं। यदि कोई कमी है वो भी बताइए, कुछ सुझाव देना चाहते हैं वो भी बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शुक्रिया।